फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में और ख़ासकर स्टूडेंट के दौर में भी वो कौन-कौन से ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी के जिनसे उन्हें सक्सेस मिलती है, इसको लेकर के उसके अलग-अलग आयामों पर मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और यह उसी सीरीज़ का अगला वीडियो है। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वह है गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार। वह एक शायर ने क्या खूब कहा है, पूछ लेते मिजाज मेरा, पूछ लेते मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। कितने खूबसूरत बात उन्होंने कही है। मिजाज का यहाँ मतलब हाल चाल से है कि वो केवल आकर के मेरा हाल चाल ही पूछ लेते और उसी से मेरा इलाज हो जाता। कितना आसान था मेरा इलाज होना, लेकिन उन्होंने कभी आकर के मेरा हाल चाल पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा होगा उसने उसका हाल चाल? उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? उससे यही रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका जो व्यवहार था उसके प्रति अच्छा नहीं था। यही तो हुआ। दोस्तों, अच्छा व्यवहार क्या होता है? हमारे किन किन एक्शन से, किन किन विचारों से हमारा व्यवहार अच्छा बनता है, इसके बारे में मुझे बताने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है। आप सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और फिर आपके स्कूल के टीचर्स, उन सब ने आपको इसके बारे में बताया होगा। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, मैं उसकी आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। हो सकता है कि आप इसके बारे में न जानते हो। बाइबल में कहा गया है कि तुम जैसा व्यवहार खुद के साथ होना पसंद नहीं करते, बस वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। जो बातें तुमको खुद पसंद नहीं आती, वैसा तुम दूसरों के साथ मत करो। हो गई ना बात खत्म। अब इसे आप थोड़ा सा उलट दीजिए और इसे उलट करके यूं कह लीजिए कि जो तुम अपने साथ किया जाना पसंद करते हो कि मेरे साथ लोग इस तरह का व्यवहार करें, इस तरह का व्यवहार करें, सीधी सी बात है कि आप भी दूसरों के साथ उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दें, बात बन जाएगी, खत्म हो गई बात। गुड बिहेवियर, दोस्तों याद रखिएगा कि आपको अगर दुनिया याद करेगी, और यहाँ तक कि वो तो चलिए बाद की बात हो गई, आपके लोग भी यदि अभी याद करेंगे और आपके पीछे से आपके बारे में बातें करेंगे, तो वो केवल आपके व्यवहार के बारे में बातें करेंगे। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो लोगों के मुंह को बंद कर देंगे। यदि मेरा व्यवहार बहुत ख़राब हुआ, रफ हुआ, बदतमीजी का हुआ, दूसरा कोई क्यों आपको बर्दाश्त करेगा? उसको क्या लेना देना है आपसे? बहुत ज़बरदस्त गुण है दोस्तों अच्छा बिहेवियर। जब आपका व्यवहार अच्छा होता है तो सीधी सी बात है कि आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी नेटवर्किंग तैयार होती है, लोग आपके सपोर्ट में आते हैं और बिना बुलाए सपोर्ट में आते हैं, क्योंकि आपने अपने व्यवहार के जरिए उनके दिल और दिमाग में जगह बनाई है और वो जगह उन्हें बार बार आपसे जोड़ कर रखती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप रियल लाइफ में एंटर करेंगे, तब जो आपकी सक्सेस होगी, आपकी जो खुशियाँ होंगी, वो बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेंगी कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, आपकी नेटवर्किंग कैसी है। और साथ ही साथ क्या ये कम बड़ी बात है? आपने खुद भी महसूस किया होगा कि ठीक है, हम किसी भी कारण से किसी के साथ भी बदतमीजी वाला व्यवहार कर जाते हैं, कभी कभी किसी को कड़वा बोल देते हैं, तो मन कैसा हो जाता है? खट्टा नहीं हो जाता? चलिए, हमने जो उसको कड़वाहट से भरी बातें बोली तो उसका मन तो जैसा हुआ सो हुआ, वो तो चला गया, उसका मन अच्छा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आपका मन अच्छा होता है? अगर हम अपने हाथ से कीचड़ उठा करके और किसी पर फेंकते हैं तो हो सकता है कि उसका मुंह तो गंदा हो ही जाए, उसके मुंह पर आपने कीचड़ मारा था, आपका हाथ साफ रहा क्या? नहीं रहा। तो जो बुरा व्यवहार है दूसरों के साथ तो बुरा करता ही है, हमारे साथ भी बुरा ही करता है। अंदर से हमें शांति तब मिलती है, सूदिंग एहसास हमें तब होता है जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं आपको यहाँ एक बहुत ही साइंटिफिक बात बताना चाहूँगा। हमारे अंदर से बहुत ही पॉजिटिव रेज निकलती हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं, आभा मंडल। और वो जो आभा मंडल होता है, उसके संपर्क में जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूदिंग फील होती है उसे। इसका मतलब है कि यदि हमारा बिहेवियर अच्छा हुआ तो हो सकता है कि वो हमें न जानता हो और कभी हमें मिले भी नहीं, लेकिन वो जब आपके संपर्क में आएगा, आपके बगल से ही क्यों न गुजर जाए, तो बहुत अच्छा फील करेगा और एक बार मुड़ करके ज़रूर देखेगा आपकी तरफ कि अरे यार, ये कौन है?
बड़ा अच्छा लग रहा है आपके अच्छे बिहेवियर के कारण। और याद रखिए कि आपका अच्छा बिहेवियर जो होता है वो ऐसा नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करके आप अच्छा बिहेवियर रख ही नहीं सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएं, जिसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया, संस्कार। हमारे संस्कार में घुट्टियों की तरह घुल मिल जाएं, फिर वो ऑटोमेटिक तरीके से काम करने लगेंगे और संस्कार में वो शामिल हो जाएं। इसके लिए कहीं ना कहीं प्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है कि आपके अंदर कितनी प्योरिटी है, आपके विचार कितने अच्छे हैं, आप कितने पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं, सोच पाते हैं, दूसरों के लिए आपके दिमाग में कितने अच्छे विचार आते हैं। उससे फिर जो हमारे संस्कार हैं वो बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं और वो हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। तो फिर आपको कुछ सोच करके करने की ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ें अपने आप होती चली जाती। हो सकता है कि आपके कुछ व्यवहार इस तरीके के आपको लगते हों कि यार यदि मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे पिछड़ा हुआ मानेंगे, मुझे गाँव का मानेंगे, गंवार मानेंगे। उसके बारे में मत सोचिए। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो उसकी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन चाहे भले ही थोड़े से टेढ़े मेढ़े ढंग से हो सकती है, टूटे फूटे ढंग से हो सकती है, अनगढ़ तरीके से हो सकती है, लेकिन अगर व्यवहार अच्छा है तो उसका इम्पैक्ट अच्छा ही अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि आपके मन में ये जिज्ञासा अब तक आ जानी चाहिए कि तो फिर हम करें कैसे इसे, क्या क्या बातें हम अपने अंदर लाएं। दोस्तों इसी के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए वो ये है कि आपको रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। रेस्पेक्टफुल, दूसरों के प्रति सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए। देखिए, सम्मान थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल का है और आदर का भाव उससे भी गहरा है। आप जो बड़े उम्र के लोग मिलेंगे, अनजाने मिल रहे हैं, उनके प्रति आप सम्मान का भाव रखते हैं, अपने बॉस के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन माता पिता के प्रति आप आदर का भाव रखते हैं, गुरु के प्रति आप आदर का भाव रखते हैं। थोड़ा सा फर्क है लेकिन काफ़ी कुछ दोनों मिलते जुलते हैं। जितना ज़्यादा आपके अंदर सम्मान का भाव होगा, छोटों के प्रति जितना ज़्यादा आपके मन में प्रेम का भाव होगा, मान करके चलिए कि आप उनके दिमाग में उतने लंबे समय तक बने रहेंगे। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, आप साउथ कोरियन कभी भी कोई मिल जाए तो उनसे बात करके देखिए, वहाँ बड़ों के प्रति सम्मान की भावना इतनी ज़बरदस्त है, उनके कल्चर का हिस्सा है, हमारे भी कल्चर का हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें धीरे धीरे गायब होती चली जा रही हैं। उनके यहाँ इतना ज़्यादा है कि जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है, ऑफिस में एक बॉस होता है, वो कम उम्र का है और उसके अंडर में उससे अधिक उम्र का व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन ये जो बॉस है कम उम्र का है, उस अपने अंडर वाले व्यक्ति से बहुत सम्मान से पेश आएगा क्योंकि वो उम्र में बड़ा है। दोस्तों इसीलिए हमेशा अपने से बड़ों के प्रति रेस्पेक्टफुल रहिए। आपकी आँखों से वो रेस्पेक्ट दिखाई देनी चाहिए, आपके पोस्चर से, चेष्टाओं में वो रेस्पेक्टफुलनेस झलकनी चाहिए और वाणी में तो होना ही चाहिए। भाषा जो है आपकी वो विनम्रता वाली तो होनी ही चाहिए। और ये दूसरा पॉइंट है, आपकी जो भाषा हो कटु न हो, कड़वी न हो, कोमल हो, रेस्पेक्टफुल हो, दूसरों से प्यार करने वाली हो, उन्हें चोट पहुंचाने वाली न हो, उनकी आलोचना करने वाली नहीं हो। अगर आपको आलोचना भी करनी है तो उसे भी तरीके से किया जा सकता है। आपको डांटना भी है यदि किसी को तो तरीके से डांटा जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बचपन में एक बहुत अच्छा दोहा पढ़ा था, हम लोग के सिलेबस में था और हम लोग अंताक्षरी खेलते थे तो रटते भी थे। 2 लाइन का है और वो ये है कि कोयल काको देत है, कागा काको लेत, यानी कि कोयल किसको क्या दे देता है और कौवा बेचारा किसी का क्या ले लेता है। मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर लेत। कोयल एक ही तो काम करता है कि वो मीठी वाणी बोलता है और मीठी वाणी बोलने के कारण पूरी दुनिया उसकी मुरीद हो जाती है, पूरी दुनिया को वो अपना बना लेता है। तो जो आपकी भाषा है मीठी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, किसी को दुख पहुंचाने वाली, किसी की आलोचना करने वाली नहीं होनी चाहिए। और ये सब अभी से आप डेवलप कर सकते हैं। अगर अभी आप सतर्क नहीं रहेंगे तो मान करके चलिए कि आगे सोचेंगे कि मैं इसे ठीक कर लूँगा, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मुझे एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, देखिए हमारी ज़िंदगी को जीने के 2 तरीके हैं। एक है शिकायत से भरी हुई ज़िंदगी
और दूसरी है कृतज्ञता से भरी हुई ज़िंदगी, यानी कंप्लेनिंग लाइफ और लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप किसको पसंद करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पसंद करना चाहिए आपको वो होना चाहिए लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने अंदर कृतज्ञता का भाव लाइए। जो लोग भी आपके आसपास हैं, वो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों को आप नापसंद करते हों, लेकिन मान करके चलिए कि यदि वो आपके आसपास हैं और आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी लाइफ में उनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी होगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी होगा। उन्होंने क्या आपके साथ बुरा किया है, थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए। कंप्लेनिंग लाइफ ये होता है कि उनको मेरे लिए ये भी करना चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं किया, ये कंप्लेनिंग लाइफ है, उसको भी किनारे कर दीजिए। कुछ तो किया है आपके लिए, और यदि आपका फोकस इस पर है कि उसने मेरे लिए कुछ किया है, तो आप देखिए कि आपके अंदर किस तरह के विचार, किस तरह की भावनाएं पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे मैंने कहा कृतज्ञता का जीवन, लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जब आप लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड जीने लगेंगे तो बट नेचुरल है कि जिनको आप नापसंद भी करते हैं, यदि उनके सामने आप आएंगे तब भी उनके साथ विनम्रता से पेश आएंगे। आपकी जो भाषा होगी वो सभ्य होगी, वो सुसंस्कृत होगी। और यही तो इस बात का प्रमाण है कि आप पढ़े लिखे हैं। और क्या है, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं लेगा। आपकी भाषा, आपके पेश आने का तरीका, लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर आपके अंदर है तो वही आपके व्यक्तित्व को बताएगा दूसरों को। तो दोस्तों, कंप्लेन को छोड़िए, कंप्लेन को हटाइए। थोड़े बहुत बने रहेंगे, कोई बात नहीं, अपने तक रखिए। ग्रेटिट्यूड पर ध्यान दीजिए, कृतज्ञता पर ध्यान दीजिए दोस्तों। और जो छोटे मोटे इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती हैं बिहेवियर की, उनके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। मैं याद भर दिलाना चाहूँगा, जैसे हेल्पफुल बनिए, जिनकी भी मदद आप कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको अच्छा फील होता है। और साथ ही साथ जो मदद जिसकी हमने की है वो हमेशा के लिए हमारा अपना हो जाता है। और क्या ऐसा नहीं है कि हम भी तो चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें? तो यदि हम चाहते हैं तो दूसरे भी चाहते हैं, तो कम से कम यदि हम उनके चाहने को पूरा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो हेल्पफुल बने, साथ ही साथ थैंकफुल भी बने। यदि किसी ने आपकी मदद की है तो थैंक्स कहना मत भूलें, और हमेशा याद रखें कि इसने मेरी मदद की थी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी इसकी मदद करूँगा। तो थैंकफुल बने, और किसी के साथ यदि कभी गलती से कुछ हो जाता है बुरा हमारी तरफ से, तो सॉरी कहने से मत चूकें, जिसे हमारे यहाँ कहा गया है क्षमा मांगे। और आप देखिए कि जैन धर्म में तो क्षमा का कितना बड़ा स्थान है। क्षमा मांगे, ये मत सोचे कि क्षमा मांगने से आप छोटे हो जाएंगे, हमेशा क्षमा मांगने से आप बड़े होते हैं। दोस्तों, ये कुछ ट्रेट्स थे खासकर अपने अच्छे बिहेवियर के। एक दो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा जिनसे मैं मिला हुआ हूँ और जिनसे मैं बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित हुआ हूँ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, 10 साल तक जब वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे तो मैंने निजी सचिव के रूप में, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। वो कैसे उपराष्ट्रपति बने मैं आपको बताना चाहूँगा। उस समय वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। उस समय ये विचार किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत कि किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाए, और ऐसे व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं जिसका बिहेवियर अच्छा हो, कंडक्ट अच्छा हो, जिसको दूसरी पार्टी के लोग भी पसंद करते हों। ऐसी पर्सनालिटी कौन है? तो किसी ने नाम सजेस्ट किया कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। सब उस पर एग्री कर गए, खत्म हो गई बात। केवल गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट, उसके आधार पर वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन गए, और फिर आपको मालूम है कि बाद में राष्ट्रपति बने। देख रहे हैं इसका कमाल। दोस्तों, अभी जो ब्रिटेन के महाराजा हैं प्रिंस चार्ल्स, उनसे मैं मिला हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य था। जब मैं उपराष्ट्रपति भवन में था तब वो अपनी पत्नी डायना के साथ आए हुए थे। इतने सोबर पर्सन, बोलचाल में वो इतने प्रिय व्यक्ति और इतने सरल और सहज कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं उनके बिहेवियर के बारे में ही आपसे बात कर रहा हूँ। कलाम साहब के बारे में तो आप जानते हैं, अब्दुल कलाम साहब। आप उनकी किस बात की तारीफ़ करते हैं? बिहेवियर की ही तारीफ़ करते हैं। अगर वो बहुत अकड़बाजी में रहते, अरे मैं तो देश का राष्ट्रपति हूँ और मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक हूँ, तो ठीक है, हर कोई अपना जीवन जी करके चला जाता है, लेकिन वो किसी के दिल में अमर नहीं रह पाता। तो जो गुड बिहेवियर है वो एक ऐसा तत्व है जो लोगों के दिल और दिमाग में आपके लिए सिंहासन बना देता है।
दोस्तों, अब अंत में मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो शेर है, जो सलूक आपने हमसे किया, आप अपने मिजाज की पहचान बन गए। आपका जो व्यवहार हमारे साथ जैसा रहा, बस वही आपके व्यक्तित्व की पहचान बन गया। दोस्तों, आखिरी में बस एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, और वो ये कि बी एजुकेटेड। अभी आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली बी एजुकेटेड, बट बी हम्बल एंड बी काइंड आल्सो। नमस्कार।